डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं डिटेल्ड में देयर जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी देयर का मतलब वहां निकलता है, कभी देयर वहां यूज होता है जहां सब्जेक्ट नहीं लगता है। तो देयर के काफी सारे यूजेस होते हैं। एक देयर THEIR भी होता है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूज थे एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के डिमांड पर ये वीडियो में डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स बहुत सारे यूजेस बताने वाला हूं देयर के। मेरी श्योरिटी है कि इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे यूजेस आप पता चलेंगे जो आपने कभी नहीं सुनेंगे। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली देयर होता क्या है। आप देखिए सबसे पहले तो ये लिखा है आपका देयर, एक होता है आपका देयर और ये भी है आपका देयर THEIR। तो ये जो देयर है ये आपका पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। ये देयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स वहां। और आज जो मैं देयर पढ़ाने वाला हूं वो ये है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देयर को आपको वहां यूज करना जहां कोई सब्जेक्ट ना हो, राइट। जहां कोई सब्जेक्ट ना हो वहां पर आपको देयर लगाना है और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आप इन दो के मतलब तो बहुत अच्छे समझते हैं। देयर का मतलब उनका, उनकी, उनके होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। और ये देयर का मतलब होता है वहां। जैसे आप किसी से कहो वहां जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे गो देयर। लेकिन आज जो देयर मैं आपको बताने वाला हूं ये वहां यूज होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट आप नहीं लगाते हैं। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसको किस तरीके से लर्न करें हम। तो मैंने कहा वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट, ठीक है, जहां कोई सब्जेक्ट ना हो, जहां कोई सब्जेक्ट ना हो, वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट, जहां कोई क्या नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, वहां पर हमें क्या लगाना है, देयर लगाना है। अब देखिए कैसे इसको यूज करना है, बिल्कुल पूरा फोकस करेंगे, समझेंगे। बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा एक पेन है, ओके, एक पेन है, ओके, और मैंने बोला यह एक पेन है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप पहले तो केयरफुली देखिए। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें एक सब्जेक्ट आया है क्या, यह एक पेन है। तो आप जब इसे इंग्लिश में कहेंगे आप कहेंगे दिस इज अ पेन। लेकिन पहला सेंटेंस जो आपका है एक पेन है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसमें लगाएंगे देयर और देयर के बाद लगाएंगे इज और फिर लिखेंगे अ पेन। सो देयर इज अ पेन, राइट क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं। आप कहेंगे सर पेन जो है वो सब्जेक्ट है। जी नहीं स्टूडेंट्स, एक पेन है, सिंपली आपने बोला है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है एंड दैट्स व्हाई आपको यहां पर देयर जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। अब आप देखिएगा, अगर मैं इसे कहूं एक पेन था, अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में कहता हूं कि एक पेन था, तो अब बनेगा देयर वॉज अ पेन। अगर आपने कहानी पढ़ी हो, स्टोरीज पढ़ी हो, तो उसमें अक्सर आता है एक बार एक राजा था। तो एक बार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वंस। एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। समझिएगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। देयर इज अ पेन, देयर वॉज अ पेन, वंस देयर वॉज अ किंग। एक बार एक राजा था, तो एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अब मैंने कहा एक राजा था और एक रानी थी, राइट। इस तरीके से मैंने बोला दो लोग हैं, तो दो लोग हैं, तो यहां पर आप लगेगा वर। पॉइंट टू बी नोटेड, देयर के साथ में सिंगुलर वर्ब भी लगती है, प्लूरल वर्ब भी लगती है, डिपेंड करता है हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक राजा की और एक रानी की। सो देयर वर अ किंग एंड अ क्वीन। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, देयर वर अ किंग एंड अ क्वीन। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा है, वर लिखा है, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक राजा की और एक रानी की। सो स्टूडेंट्स ये है आपका एग्जैक्टली देयर का सही यूज। आपने इसको पास्ट में बनाया, अगर आप फ्यूचर यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आप विल भी लगा देंगे, अगर आप प्रेजेंट यूज करना चाहते हैं तो यहां आर लगा देंगे। देयर आर अ किंग एंड अ क्वीन इन दिस स्टोरी, देयर वर अ किंग एंड अ क्वीन इन दिस स्टोरी एंड देयर विल बी अ किंग एंड अ क्वीन इन दिस स्टोरी। यू कैन से इन दिस वे। कितना इजी है, कितना आसान है। तो सबसे पहले देयर का यूज हम लोगों ने क्या सीखा है स्टूडेंट्स, की जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हम लोग देयर को लगाते हैं। चलिए हम इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ना स्टूडेंट्स अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इनके स्ट्रक्चर्स। देखिए देयर के किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले आप लोग फोकस करेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर है देयर के जस्ट बाद में आप लोगों को लगाना है इज और आर
एम तो लगेगा नहीं, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेडिकेट आएगा, फिर आएगा नेक्स्ट आपका देयर। अब अगर आपने यहाँ इज और आर लगाया तो पास्ट में आप लोगों को अप्लाई करना है स्टूडेंट्स वॉज एंड वर, इसके बाद आपका आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका फ्यूचर में देयर प्लस विल बी, और शैल बी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और अक्सर पूछते हैं कि सर ये भी सेंटेंस बनते हैं क्या भैया? बनते हैं। देयर हैज बीन, देयर हैव बीन, और उसके बाद में इस तरीके से आगे इसी तरीके से पास्ट में आता है देयर हैड बीन और देयर विल हैव बीन। तो ये कुछ इस तरीके के 6 स्ट्रक्चर्स है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं देयर के यूजेस में। आप लोगों को केयरफुली सुनना है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देयर इज की और देयर आर की। तो मैंने आपको पहले ही बताया देयर इज तब लगाना है आपको जब आप सिंगुलर की बात करो। जैसे मैंने कहा कक्षा में एक बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में एक व्हाइट बोर्ड है, ऐसा लिख दीजिए यहां पर, कक्षा में एक व्हाइट बोर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंग्लिश में कहेंगे देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, BOARD बोर्ड इन द क्लास। इन द क्लास कक्षा में। आपने क्या कहा? देयर इज अ व्हाइट बोर्ड इन द क्लास, लेकिन मैंने कहा कक्षा में 30 स्टूडेंट्स है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना, कक्षा में 30 स्टूडेंट्स है, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कितना इजी कंसेप्ट है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आप कहेंगे इंग्लिश में देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी तरीके से मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा इस रूम में 2 खिड़कियां हैं, ध्यान दीजिएगा, इस रूम में 2 खिड़कियां हैं, तो देयर आर 2 विंडोज इन दिस रूम। मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। हमारी फैमिली में एक पालतू जानवर भी है। सो देयर इज अ पेट, देयर इज अ पेट, PET, पेट एनिमल, देयर इज अ पेट एनिमल इन अवर फैमिली। तो जो भी आप बताना चाहते हैं, अगर आप एक की बात करेंगे तो इज लगाएंगे, ज्यादा की बात करेंगे तो आर लगाएंगे। और दूसरी चीज कंसेप्ट में आपको बता ही चुका हूं, देयर कहां यूज करना है? जहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं हो। मैंने कहा एक लड़का है, एक लड़की है, एक क्लास है, एक स्कूल है, स्कूल में इतने स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर 3000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। और आपने कहा मेरे स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर 3000 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, राइट। तो इस तरीके से आपको जहां सब्जेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहां पर आप देयर लगाते हैं। ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और ऐसे करीब 30 सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं बनाने के लिए, जो आपको बनाना है। मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं। मेरे स्कूल में 10 बसेस से, मेरे स्कूल में 10 कमरे, मेरे स्कूल में 50 टीचर, मेरे स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स है, मेरे स्कूल में। अपनी स्कूल के बारे में जो है बता दो, फिर अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में 2 सिस्टर्स है, मेरी फैमिली में 2 भाई है, मेरी फैमिली में जो भी आप बोलना चाहते हो अपनी फैमिली के बारे में वो बता दो। फिर आपके घर में क्या क्या है? मेरे घर में 10 कमरे हैं, मेरे घर में 50 खिड़कियां हैं, ठीक है, मेरे घर में 5 बेडरूम है। तो इस तरीके से जो भी आप बताना चाहते हो वो सारी की सारी सिचुएशंस आपको बोल के बतानी है इज और आर का यूज करके। इसी का पास्ट बनता है स्टूडेंट्स, वॉज और वर लगाना होता है। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मेरे घर में 10 कमरे थे, देयर वर 10 रूम्स इन माई हाउस, ठीक है, इस रूम में 50 कुर्सियां थी। देयर वर 50 चेयर्स इन दिस रूम, बट अभी इस रूम में सिर्फ 2 चेयर है, लेकिन कल इस रूम में 50 चेयर थी। राइट नाउ देयर आर ओनली 2 चेयर्स इन दिस रूम, बट यस्टरडे देयर वर 50 चेयर्स इन दिस रूम। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। और इस रूम में 50 चेयर्स होंगी, देयर विल बी 50 चेयर्स इन दिस रूम। तो इस तरीके से ये आपका देयर जो है वर्क करता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आपको इसमें आ रही होगी। बस कंसेप्ट ये याद रखना है कि जहां सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे आप बोलते हो एक कुर्सी है कक्षा में, या आपने कहा कक्षा में, ये कक्षा को आगे लगा दिया आपने। मैंने कहा गार्डन में बहुत से पौधे हैं, ठीक है, गार्डन में बहुत से पौधे हैं। स्कूल में बहुत से विद्यार्थी हैं। और भी आप काफी सारे लेना चाहते हैं। गार्डन में बहुत से पौधे हैं, स्कूल में बहुत से विद्यार्थी हैं, ओके। इस रूम में या इस कमरे में 10 चेयर्स हैं,
ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस को आपको बनाना है स्टूडेंट्स। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं इनको समझाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स इनको काफी ज्यादा इनमें कंफ्यूज होते हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे देखिए मैंने कहा इस कमरे में 10 चेयर्स हैं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम। लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं वो ये है कि इस कमरे में 10 चेयर्स 2 दिन से हैं। अब देखिए 2 दिन से है, मतलब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, समय ऐड कर दिया। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि देयर आर 20 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज, जी नहीं, अब आपको बोलना होगा देयर हैव बीन 20 चेयर्स इन दिस रूम फॉर 2 डेज। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, जब एक निश्चित समय से कोई चीज कहीं पर है तो वहां पर आप देयर हैज बीन, देयर हैव बीन का यूज करते हैं। जैसे यह पेन टेबल पर 2 दिन से है, एक पेन टेबल पर 2 दिन से, यह पेन नहीं, एक पेन टेबल पर 2 दिन से है। सो देयर हैज बीन अ पेन ऑन द टेबल फॉर 2 डेज। और सुबह से है सिंस मॉर्निंग, शाम से है सिंस इवनिंग। तो जो सिंस और फॉर की सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, इस तरीके से हम इसको लर्न करेंगे। ऐसे पास्ट में हम बोलेंगे कि मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ 2 साल से है। सो देयर हैज बीन अ मैंगो ट्री बिफोर माई हाउस फॉर 2 years। 2 साल से मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ था, तो देयर हैड बीन अ मैंगो ट्री opposite my house, before my house, in front of my house for 2 years। 2 सालों से था, राइट। और इसी तरीके से फ्यूचर में भी आप बना देंगे देयर विल हैव बीन अ मैंगो ट्री बिफोर माई हाउस फॉर 2 years। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि ये एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं यूज होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इन 2 का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं चाहता हूं 3 स्ट्रक्चर्स को तो आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करें और इनके प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आप लोग बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो में कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और मुझे सजेस्ट भी करें कि कौन कौन से टॉपिक पर हम वीडियो आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो रहे थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने इस पर वीडियो बनाया। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल लगा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।